दोस्तों, कर्नाटक के बीदर शहर में बहमनी शासकों का एक ऐसा किला मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये किला दिल्ली के मुगल शासकों की आंखों में कांटा था, क्योंकि इस पर कब्जा करने की मुगलों ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अंत में औरंगजेब द्वारा इस पर विजय प्राप्त की गई और बहमनी शासकों के गौरवशाली साम्राज्य का पतन हुआ। ये किला कर्नाटक के बीदर शहर में मौजूद एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये किला एक ऐसा किला था जिसमें खौफनाक तरीके से सजा देने के लिए इसके तहखाने यानी कि बेसमेंट में चंडाल चौकड़ी बनाई गई थी, जिसमें जाने वाले कैदी सजा देने से पहले ही दम तोड़ देते थे। इस किले में सजा देने का तरीका इतना ज्यादा भयानक था कि उसे जानने के बाद आपकी रूह भी कांप जाएगी। उस समय खूंखार से खूंखार दुश्मन भी इस किले की तरफ जाने की सोचता भी नहीं था। दोस्तों, एक फारसी विद्वान मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने अपनी पुस्तक तारीख फरिश्ता में इस किले को उस समय का सबसे प्रसिद्ध खौफनाक मंजर वाला किला बताया था और इसके ऐतिहासिक स्थल के बारे में ये लिखा था कि इसे पुराने किले के अवशेषों के ऊपर ही बनाया गया है। दोस्तों, इस किले की बनावट कुछ इस प्रकार की थी कि इसके अंदर से ही मौजूद तोपों से इस किले की सुरक्षा की जाती थी। इस किले की बनावट ही कुछ इस प्रकार की थी कि किले में प्रवेश करते ही घबराहट होने लग जाती थी। किले में मौजूद बड़े बड़े मजबूत पत्थरों से बने गलियारे डर का एहसास करवा रहे होते थे और ऊंची ऊंची दीवारें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि ये जैसे किसी जानवर को कैद करने का पिंजरा हो। इस प्रकार इस किले को डिजाइन किया गया था। इस किले की अनोखी शैली और इसका इतिहास इसको भारत के अन्य किलों से काफी भिन्न और प्रमुख बनाता है। इस किले का सर्वप्रथम निर्माण अहमद शाह द्वारा करवाया गया था। इस किले को 13वीं शताब्दी में तुगलक राजवंश के राजकुमार उलुग खान द्वारा अपने कब्जे में लिया गया था, जो बाद में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बन गए थे। इस किले को बनाने में उस समय लगभग 6 सालों का वक्त लगा था। इस किले को सुरक्षा की दृष्टि से पहाड़ी पर एक चट्टान के पठार पर बनाया गया था, जिसकी ऊंचाई लगभग 670 मीटर थी। ये किला इस प्रकार बनाया गया था जिसमें आसानी से जाया नहीं जा सकता था। इस किले को भारत के सबसे खतरनाक किलों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर की संरचनाएं अद्भुत तरीके से काल कोठरी के रूप में बनाई गई थी। बता दें कि इस किले के अंदर किले की कई प्रमुख इमारतें, मेहराब, मंडप, बड़े बड़े मजबूत गेट और गुप्त रास्ते एवं तहखाने मौजूद हैं। तहखाने किसी भी युद्ध के समय महल के मुख्य लोगों के छुपने के लिए बनाए गए थे, ताकि अगर किसी अजय राजा ने इस किले पर हमला कर भी दिया तो किले के कुछ प्रमुख लोग इस तहखाने में छुप सके और वहां पर कुछ दिनों या महीनों तक सुरक्षित रह सके। इस किले में लगभग 7 प्रवेश द्वार बनाए गए थे, जिनमें सबसे प्रमुख मांडू दरवाजा, कलमदगी द्वार, दिल्ली द्वार, कल्याणी द्वार और कर्नाटक द्वार थे, जो किले को एक नायाब तरीके से सुरक्षित रखने का काम किया करते थे। इन सभी द्वारों पर धातु से बनी तोपों को रखा गया था, ताकि भविष्य में किसी आक्रमणकारी द्वारा होने वाले हमले में दुश्मनों का एक बार में ही खात्मा किया जा सके और उस युद्ध में बचे हुए दुश्मनों को चंडाल चौकड़ी में ले जाकर खौफनाक मंजर से मौत का सामना करवाया जा सके। बीदर किला, जिसे पहले कल्याणी के नाम से जाना जाता था और जो पश्चिम चालुक्य और कलबुर्गी की राजधानी थी, लेकिन उस समय जिस विशेषता की वजह से ये किला सबसे ज्यादा विख्यात था, वो वजह थी लंबे गलियारे को पार करने के बाद इसके तहखाने में बनी हुई चंडाल चौकड़ी, जिसमें कैदियों व किले को लूटने आए राजाओं महाराजाओं को लेटा दिया जाता था। जिस लोहे के तख्त पर उन्हें लेटाया जाता था, उसमें ऊपर व नीचे दोनों तरफ ही लोहे के नुकीले एवं बेहद पैने कीले लगे होते थे। सजा देने के लिए इसमें अपराधी को लेटा दिया जाता था और ऊपर से लोहे की पैनी सलाखों को नीचे की तरफ दबा दिया जाता था और इस तरह से उसे एक बार में ही भगवान से मिलवा दिया जाता था। और एक बार इस चंडाल चौकड़ी में पहुंचने वाले शख्स को यहाँ से बचकर निकलने का कोई अवसर भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि ये किला 3 मील की 4 दीवारी से घिरा हुआ है। इतने विशाल एरिया की रक्षा करने के लिए उस समय इस किले में 37 तोपें लगी हुई थी, जिनमें से कुछ को आज भी देखा जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से ये किला भारत के अभेद किलों में से एक था। दोस्तों, साल 1427 में बहमनीद वंश के सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बदलकर बीदर की और इस किले में कई इस्लामी स्मारकों का निर्माण करवाया।
जिसके चलते आज बीदर किले के अंदर 30 से भी ज्यादा स्मारक बने हुए हैं। बीदर किले ने कई ऐतिहासिक मील के पत्थर देखे हैं। इस किले ने बहमनी राजवंश का उत्थान और पतन, 5 डेक्कन सुल्तानों का उत्थान और अलगाव, बरीद शाही और आदिल शाही राजवंशों द्वारा कब्जा और अंत में साल 1657 में बीदर की घेराबंदी में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा इस किले को जीता जाना इस किले की सभी घटनाओं में सबसे प्रमुख वाक्य थे। मतलब कि ये सभी घटनाएं इस किले की सबसे प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं मानी जाती हैं। इस किले का निर्माण तो अहमद शाह वली बहमनी ने 14वीं शताब्दी में करवाया था, लेकिन इस किले का जीर्णोद्धार 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह प्रथम द्वारा किया गया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी कलबर्गी यानी गुलबर्गा से बदलकर बीदर की थी। इस किले के अंदर बहमनी शासकों के 12 मकबरे हैं। इनमें सबसे मशहूर है अहमद शाह अलवली का मकबरा, जिसकी दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इसके अलावा मकबरे की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जिसे देखने हजारों टूरिस्ट हर साल यहाँ आते हैं। दोस्तों, इस किले के प्रांगण में इसे देखने पर ऐसा लगता है कि ये किला हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वास्तुकलाओं को निर्मित करके बनाया गया था। उसका सबसे बड़ा कारण था समय समय पर कुछ वीर आक्रांताओं का इस किले पर हमला करके इस पर कब्जा करना। इस किले में बनी 16 खंबा मस्जिद मूल रूप से बीदर की सामूहिक मस्जिद थी। इस मस्जिद के ऊपर एक पैरापेट दीवार है, जिस पर एक विशाल गुम्बद बना हुआ है। पैरापेट दीवार के कारण मस्जिद की छत पर कई छोटे मोटे गुम्बद नीचे से देखने पर छिपे रहते हैं। इसके अलावा भी इस किले में ऐसी कई खूबसूरत जगह बनी हुई हैं, जिन्हें देखने के लिए सैलानी यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, ये किला आज देखने में कितना भी मनमोहक और विशाल क्यों ना हो, लेकिन एक समय पर दुश्मन राजा या चोर इस किले में जाने के नाम पर ही भयभीत हो जाया करते थे, और उसके पीछे की वजह थी इस किले में मौजूद सजा देने का तरीका। भारत में यही एक ऐसा किला नहीं था जिसमें सजा देने का इतना खतरनाक प्रावधान था, बल्कि इसके अलावा भी भारत में कई ऐसे किले हैं जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से किसी न किसी रूप में खास बनाया गया था। ऐसा ही एक और किला कर्नाटक में ही स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में स्थित बीजापुर एक प्राचीन शहर है, जो कि किसी समय में विजयपुर के नाम से संबोधित किया जाता था। ये शहर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए आज भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें अतीत से जुड़ी कई संरचनाओं को देख सकते हैं। इस 5 नदियों और विभिन्न सांस्कृतिक वाले इस शहर का इतिहास कई सौ साल पुराना है। माना जाता है इसे 10वीं से 11वीं शताब्दी के दौरान कल्याणी के चालुक्य ने बसाया था। उस समय इसे विजयपुर के नाम से जाना जाता था, यानी जीत का शहर। ये प्राचीन शहर चालुक्य के बाद यादव वंश और दिल्ली सल्तनत के हाथों से गुजरता हुआ बहमनी सुल्तानों के अंतर्गत आ गया था। इसी दौरान ये शहर बीजापुर के नाम से विख्यात हुआ। बहमनी के बाद यहाँ कई और शक्तिशाली साम्राज्यों ने शासन किया था, और इसी शहर के नाम पर यहाँ के बेहद प्राचीन किले का नाम पड़ा, जिसे हम सब बीजापुर किले के नाम से जानते हैं। बीजापुर किला आदिल शाही राजवंश के शासन के दौरान बनाया गया था, जो उस दौरान बनाई गई ऐतिहासिक स्मारकों की उत्कृष्ट वास्तुकला शैली को प्रदर्शित करता था। यहाँ आदिल शाह द्वारा बनवाए गए कई प्राचीन मंदिरों के अवशेषों को भी देखा जा सकता है। इस किले का निर्माण आकर्षक वास्तुकला शैली में मजबूत दीवारों के साथ करवाया गया था, ताकि युद्ध के समय दुश्मन इस किले को ज्यादा क्षतिग्रस्त न कर सके। इस किले का आंतरिक भाग काफी बड़ा है, जिसके अंदर बहुत सी प्राचीन संरचनाएं मौजूद हैं। सुरक्षा के लिए इस किले की दीवारों में कई तरह के इंतजाम किए गए थे। दीवारों में तोपों के लिए अलग जगह भी बनवाई गई थी। इस किले के 5 मुख्य द्वार थे, जो देखने में आज भी काफी ज्यादा आकर्षक व मजबूत नजर आते हैं। लेकिन बीजापुर किले को सबसे ज्यादा पहचान मिली इसकी फौलादी तोप के कारण, क्योंकि जब जब इस किले पर दुश्मन शासकों व लुटेरों द्वारा हमला किया गया, तब तब इस तोप ने दुश्मनों के सैनिकों समेत दुश्मनों के हाथियों को भी ध्वस्त कर दिया। ये वही तोप है जिसे आज भी इस किले में देखा जा सकता है। दोस्तों, ये वही तोप है जिसे भारत के सभी किलों में मौजूद सबसे खूंखार हथियारों में से एक माना जाता है। वैसे दोस्तों, भारत में अभी भी ऐसे कई किले मौजूद हैं जो कि किसी समय पर अपनी सुरक्षा पद्धति की वजह से जाने जाते थे, और उन पर मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ने हमले किए, लेकिन कोई भी उन्हें जीत नहीं पाया, क्योंकि उस समय किलों को इस तरह से बनवाया जाता था कि अचानक से कोई आक्रांता चाहकर भी इन किलों पर हमला करना चाहे तो भी वो हार जाए। उन किलों की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।